बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मशहूर नाम, एक मुतबर हवाला मोहतरमा रुकैया रमज़ान एडवोकेट साहिबा, जो ILF की साउथ पंजाब की डिप्टी ऑर्गेनाइज़र भी हैं। और अब उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की है इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ। तो आज हम उनसे पूछने चाहते हैं कि इसकी क्या मुहर्रिकात थे और फिर इसके ऊपर क्या अब तक क्या अमल दरामद हो चुके हैं। थैंक यू जी मैडम, आपने हमें वक्त दिया। आपने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक जो है ना इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी है, क्या क्यों दी है और उसकी क्या वजूहत थी? देखिए, हम यहाँ पे ये हमारा जो जुरिस्डिक्शन बनती है सिविल लाइन थाना की बनती है। हम यहाँ के कचहरी में डेली आते हैं। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, मेरे साथ मौजूद 2 वकला साहबान ताहिर अयूब हमदानी और जमील हुसैन अफगानी, वो भी बैठे हुए थे। जब मैंने ये सोशल मीडिया के लिए ये उठाया अपडेट लेने के लिए मोबाइल, तो मैंने उसमें इनका इंटरव्यू सुना राना सनाउल्लाह का कि वो इमरान खान के खिलाफ बड़ी ही हद तक वो मतलब गैर इखलाकी गुफ्तगू कर रहा है। उसने मतलब कानून तोड़ने की बात की है। उसने ये कहा है कि या वो रहेगा या मैं रहूँगा, चाहे इसके लिए हमें जो भी करना पड़े, चाहे हमें जमहूरी हक अदा करना पड़े, चाहे गैर जमहूरी तरीके से जो भी करना पड़े, या वो कत्ल होगा या हम। तो ये नाजेबा गुफ्तगू है, ये जो है पुलिस की डोमेन में आता है ये, और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, प्राइमा फेसाई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इसके लिए हम जाहिर रेमेडी हमें अवेल करनी चाहिए, क्योंकि देखें कानून को हाथ में लेने का या उसके बयान देने का ऐसा किसी को भी इख्तियार नहीं है। ये तो अनारकी फैला रहे हैं, मजीद इंतशार फैला रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने इस बयान की वजाहत करते हुए कहा कि मैंने उनकी सियासी मौत की बात की थी कि जो उनका सियासी वजूद है वो नहीं कायम रहेगा, वो सियासी वजूद खत्म हो जाएगा। मैंने उनकी जान के हवाले से कोई बात नहीं की। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो जो ऑलरेडी बयान दे चुके हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा है कि या वो कत्ल होगा या हम कत्ल होंगे। तो क्योंकि इमरान खान ये कहता है कि ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, बात वही है। देखिए, वो अब जो भी आगे बयान दें वो उससे नहीं हट सकते जो ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है बयान। उनकी तरदीद मकसद है वो नहीं, तरदीद उन्होंने उसकी बयान की कत्ल की तरदीद कहाँ दिया उन्होंने? चलें ये बताएं कि ये जो दरखास्त है इसके ऊपर अब तक कितना अमल दरामद हुआ है? देखें, DPO साहब को हमने एप्लीकेशन भी दे दी है, इसका नंबर भी लगवा दिया CC नंबर, और वहाँ से भी परसू कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे पिटीशन भी हमने जस्टिस ऑफ पीस के पास भी कर दी। तो आप होपफुल हैं कि इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई? बिल्कुल कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप इलेक्शन लड़ने की भी ख्वाहिशमंद हैं? जी बिल्कुल। और DD खान से आप किस हल्के से उम्मीदवार हैं? आप जो पार्टी अगर आपको कंसीडर करे तो? पार्टी मुझे जिस हल्के में भी मुझे कोई टिकट अगर देती है तो मैं पार्टी के फैसले पे बंद नहीं, लेकिन कोई ना कोई हल्का तो ऐसा होता है ना जहाँ आपकी फैन फॉलोइंग होती है, ग्रुप होता है, दोस्त होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, तो वो कौन सा? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि आप बेहतर जानते हैं, आप यहाँ के मशहूर सहाफ़ी हैं और माशाल्लाह सच की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। तो मैं जहाँ पे बैठी हूँ, अगर एक पब्लिक प्लेस है यहाँ पे, तो मेरे पास पूरे डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं, मैं उनके साथ भी चलती हूँ, काम भी करती हूँ, आपको भी पता है। इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया किसी भी उससे हल्के से, तो इंशाल्लाह मैं स्टैंड लूँगी। तो उसमें पार्टी की तरफ से आप मुतमईन हैं कि किसी न किसी जगह पर आपको कंसीडर किया जाएगा? इंशाल्लाह बिल्कुल उम्मीद हूँ, पूरी उम्मीद है। आप अपने DD खान में वर्कर को क्या पैगाम देंगे? मैं वर्कर्स को यही पैगाम दूंगी कि वो उन्होंने कभी भी जो है सब्र का दामन नहीं छोड़ना और हक और सच के साथ रहें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह हक पर है और हमारा साथ देगा। ये थी जी हमारे साथ मोहतरमा रुकैया रमज़ान साहिबा, जिन्होंने एप्लीकेशन मूव की इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ कि जो उनका जो उन्होंने वीडियो बयान दिया था। इलेक्शन लड़ने की भी ख्वाहिशमंद है। उनको ये लगता है कि जो पार्टी उनको डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह से अगर उनको टिकट दे दे किसी हल्के से, तो वो उसके लिए तैयार है ज़हनी तौर पर, और उनके वो एक अच्छा रिजल्ट वो यहाँ पर दे सकती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर एक तफसीली गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।